बाबा की 10:1 का महावाक्य है। ब्राह्मण जन्मते ही बाबा हम बच्चों के ज्ञान और योग के द्वारा पालना कर रहा है। तो ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़ी प्रारब्ध क्या है? खुशी। और खुशी किसी आधार पर मिलती है? जब हम ब्राह्मण आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे से क्या पूछना है कि खुश खैरापत पूछना है। तो बाबा ने कहा सेवा के द्वारा भी खुशी मिलती है, और जब हम आपस में मिलते हैं तब एक दूसरे को देख कर के भी खुशी मिलती है। तो बाबा ने कहा श्रीमत अनुसार ही सबको सुख देना है। जो बाबा का श्रीमत है, श्रीमत को उल्लंघन करके, मर्यादा को उल्लंघन करके सुख देने की बात नहीं है। जो मर्यादा के अंदर है वो सुख देना है और खुशी में रहना है, और ज्ञान योग की खुराक रोज खाना है। जो बाबा हमारे को रोज ज्ञान योग से पालना कर रहा है उसकी खुराक जरूर खाना है। क्योंकि अगर ज्ञान योग की खुराक नहीं खाते तो आत्मा भी तंदुरुस्त नहीं बनेगी और माया कहाँ ना कहाँ वार भी करेगी। बाबा ने कहा प्रश्न में संगम युग पर सबसे अमूल्य चीज क्या है? और बाबा ने कहा जिसकी संभाल करनी। शरीर 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 अगर तन ठीक रहेगा तो आप पुरुषार्थ करेंगे ना। अगर कोई बीमार है उससे भी आप खुद बीमार है तो अपने से भी तंग नहीं होना, और दूसरा कोई बीमार है तो उससे भी तंग नहीं होना है। खुशी से उसकी सेवा भी करनी है। क्योंकि ये शरीर की, ये तन की जितना आप सेवा करके, जितना इसको यानी अटैचमेंट नहीं पर शरीर की संभाल जरूर करनी है। इसके आधार से आप पुरुषार्थ करके, मेहनत करके प्रारब्ध ऊंची प्राप्त करनी है। अगर दूसरा कोई बीमार है तो बाबा ने कहा उसको भी बाबा की याद दिलानी है, उसकी भी सेवा करनी है, पर उससे तंग नहीं आना है। ना खुद के शरीर से तंग आना है, ना दूसरे कोई बीमार है उससे सेवा करके तंग नहीं आना है। सार है मीठे बच्चे, बाबा तुम्हें ज्ञान योग की खुराक खिलाकर जबरदस्त खातिरी करते हैं। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें ज्ञान योग की खुराक खिलाकर जबरदस्त खातिरी करते हैं। तो सदैव खुश मिजाज में रहो और श्रीमत अनुसार सबकी खातिरी करते चलो। सदैव खुश मिजाज में रहो और श्रीमत अनुसार सबकी खातिरी करते चलो। प्रश्न है इस संगम युग पर आपके पास सबसे अमूल्य चीज कौन सी है जिसकी संभाल करनी है? इस संगम युग पर आपके पास सबसे अमूल्य चीज कौन सी है जिसकी संभाल करनी है? उत्तर है यह सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल में आपकी ये जीवन बहुत अमूल्य है। इस सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल में आपकी ये जीवन बहुत अमूल्य है। इसीलिए शरीर की संभाल जरूर करनी है। इस सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल में आपकी ये जीवन बहुत अमूल्य है। इसीलिए शरीर की संभाल जरूर करनी है। ऐसे नहीं, यह तो मिट्टी की पुतला है।
कहाँ ये खलास हो जाए। नहीं, इनको जीते रखना है, इनको जीते रखना है। कोई बीमार होते हैं तो उनसे तंग नहीं होना चाहिए। कोई बीमार होते हैं तो उनसे तंग नहीं होना चाहिए। उनको बोलो तुम शिव बाबा को याद करो। जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। उनकी सर्विस करनी चाहिए। जीता रहे, शिव बाबा को याद करता रहे, उनकी सर्विस करनी चाहिए। जीता रहे और शिव बाबा को याद करता रहे। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे ही नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि यह पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है और कैसे बदलवाते हैं, क्योंकि उन्हों को ज्ञान का तीसरा नेत्र है नहीं। तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। ये ज्ञान की सैक्रीन है। सैक्रीन की एक बूंद भी कितनी मीठी होती है। ज्ञान का एक अक्षर है मनमनाभव। यह अक्षर कितना मीठा है। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। वो आप शांति धाम सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कहते भी है खुशी जैसी खुराक नहीं। जो सदैव खुश मौज में रहते उनके लिए जैसे खुराक होती है। 21 जन्म मौज में रहने की जबरदस्त खुराक है। यह खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो। कौन सा खुराक? खुशी। और खुशी कैसे मिलेगी? बाप की याद दिलाते रहो। यह एक दो की जबरदस्त खातरी है। हमें कोई स्थूल खातरी नहीं करना है, लेकिन बाबा ने कहा ज्ञान योग की और शिव बाबा की याद दिलाते रहो। ऐसे खातरी कोई मनुष्य की कर न सके। तुम बच्चे अब श्रीमत पर रूहानी खातरी करते हो। सच्ची सच्ची खुश खैरापत यही है, किसको भी बाप का परिचय देना। मीठे बच्चे जानते हैं बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की सौगात मिलती है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाबा बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं। कितनी फास्ट बाबा ने कहा तब तो गायन है ना। अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। यह ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। और यह खुराक एक रूहानी सर्जन के पास है। ज्ञान योग की खुराक आत्मा को जरूरत है, और ये खुराक किसके पास है? शिव बाबा के पास है। और इसको इस खुराक का मालूम ही नहीं है। किसी को इस खुराक का मालूम नहीं है। बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हारे लिए हथेली पर सौगात लेकर आया हूँ। मुक्ति जीवन मुक्ति की सौगात मेरे पास ही रहती है।
कलप कलप में ही आकर तुमको ये सौगात देता हूँ, फिर रावण छीन लेता है। तो अभी बच्चों को कितनी खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तुम जानते हो हमारा एक ही बाप टीचर और सच्चा सच्चा सतगुरु है, जो हमको साथ भी ले जाते हैं। मोस्ट बिलेवेड बाप से हमें विश्व की बादशाही मिलती है। यह कम बात है क्या? मोस्ट बिलेवेड, सबसे प्यारा बाबा, उनसे हमें विश्व की बादशाही मिलती है, कम बात है क्या? बच्चों को सदैव हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज दी बेस्ट है। यह अभी की गायन है ना, फिर नई दुनिया में तुम सदैव खुशियाँ मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशियाँ कब मनाई जाएगी। मनुष्य को तो सतयुग का ज्ञान ही नहीं है, यहाँ ही मनाते रहते हैं। परंतु इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई? यहाँ तो त्राही त्राही करते ही रहते हैं। तो बाबा ने कहा कितना दुख की दुनिया है। बाबा तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। धंधा दूरी आदि करते भी मुझ बाप को याद करते रहो। जैसे आशिक और मासूक होते हैं, वे एक दो को याद करते रहते हैं। वह उनका आशिक, वह उनका मासूक होता है। यहाँ ये बातें नहीं है। यहाँ तो तुम सभी एक मासूक के जन्म जन्मांतर के आशिक रहे हो। बाप तुम्हारा कभी आशिक नहीं बनता है। तुम मासूक को आने के लिए याद करते आए हो। बाबा मासूक है और हम आशिक है, और आधा कल्प उस मासूक से मिलने के लिए याद करते आए हो। जब दुख जास्ती होता है तो जास्ती सुमरण करते हो। तब तो गायन है ना, दुख में सिमरण करे सब, सुख में करे ना कोई। इस समय जैसे बाप सर्वशक्तिवान है, दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिवान तमो प्रधान होती जाती है। इसीलिए अब बाप कहते मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तो देवी गुण भी धारणा करो। तुम ऐसे यानी लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाएंगे। इस पढ़ाई में मुख्य बात है ही याद की। बाबा ने कहा इस पढ़ाई में मुख्य बात है ही याद की। ऊंचते ऊंचा बाप को बहुत प्यार और स्नेह से याद करना चाहिए। वे ऊंचते ऊंच बाप ही नई दुनिया की स्थापन करने वाला है। बाप कहते मैं आया हूँ बच्चों को विश्व का मालिक बनाने के लिए। अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप भी कट जाएंगे। पतित पावन बाप कहते तुम बहुत पतित बन गए हो, इसीलिए अब मुझे याद करो तो तुम पावन बन और पावन दुनिया की मालिक बन जाएंगे। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं ना। अब बाप आए हैं तो जरूर पावन बनना पड़े। बाप दुख करता सुख करता है। बराबर सतयुग में पावन दुनिया थी तो बहुत सुखी थे। अब बाबा फिर से कहते बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। अभी यह है संगम योग। खिबैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। नया कोई एक नहीं है। सारी दुनिया जैसे कि एक बड़ा जहाज है। खेवैया तो एक है, नया एक थोड़ी है, अनेक है। तो जैसे कि एक बड़ा जहाज है,
उनको पार ले जाते हैं। तुम बच्चों को कितनी खुशियाँ होनी चाहिए, तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी खुशी है। भगवान मिला है, सदैव खुशी खुशी है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रही है, वाह 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 करनी चाहिए। यह कभी सुना अनसुन, कभी ना सुना ना पढ़ा। कभी पढ़ा था कि भगवान भी आएगा अपना बनाएगा, कभी सुना था ना कभी पढ़ा था। भगवान उवाच, मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ, तो पूरी रीति सीखना चाहिए, धारण भी करनी चाहिए, पूरी रीति पढ़ना भी चाहिए। पढ़ाई में तो सदैव नंबरवार होते ही है। सब एक जैसे नहीं पढ़ते ना, चाहे पढ़ाने वाला एक है और पढ़ने वाले नंबरवार है। अपने को देखना चाहिए कि मैं उत्तम हूँ या मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ। बाप कहते अपने को देखो कि मैं ऊंच पद पाने का लायक हूँ, रूहानी सर्विस करता हूँ। क्योंकि बाप कहते बच्चे सर्विसेबल बनो और फॉलो करो। मैं आया हूँ सर्विस के लिए, रोज सर्विस करता हूँ, इसीलिए तो ये रथ लिया है। संगम युग पर बाबा रोज सेवा करता है, इसीलिए तो ब्रह्मा का रथ लिया है ना। इनका रथ बीमार पड़ जाता है तो मैं इनमें बैठकर मुरली लिखता हूँ। तो बाबा ने कहा मुख से तो बोल ही नहीं सकते, मैं लिख देता हूँ। जैसे बाबा खांसी वांसी होता है ना, बीमार हो जाते हैं, तो बाबा फिर इनके द्वारा लिखवाते थे शिव बाबा। तो बाबा ने कहा ताकि बच्चों के लिए कभी मुरली मिस ना हो, मैं तो सर्विस पर रहूँ ना। शिव बाबा कितना निरहंकारी है। यह रूहानी सर्विस है, तो तुम बच्चे भी बाप की सर्विस में लग जाओ, ऑन गॉड फादरली सर्विस। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, अच्छी सर्विस करते हैं, उनको महावीर कहा जाता है। देखा जाता है कौन महावीर है, जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाबा का फरमान है अपने को आत्मा समझ, भाई भाई को देखो। इस शरीर को बिल्कुल भूल जाओ। बाबा शरीर को नहीं देखते हैं। बाबा कहते मैं आत्मा को देखता हूँ। बाकी तो ज्ञान है कि आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकती। मैं इस शरीर में आया हूँ, लोन लिया हूँ। शरीर साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। बाबा का बैठक यहाँ यानी भ्रुकुटी में है। यह है अकाल तख्त। आत्मा अकाल मूर्त है। आत्मा कब छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। यह अकाल तख्त है ना, तो जो भी आत्माएं हैं उन सब का तख्त ये भ्रुकुटी है। शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न होते हैं। किसी का अकाल तख्त पुरुष का है और किसका अकाल तख्त स्त्री का है, किसका अकाल तख्त बच्चे का है। तो बाप बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं। जब कोई से बात करो तो पहले आत्मा समझो। हम आत्मा फलाने भाई से बात कर रहे हैं। बाप का पैगाम देते हैं शिव बाबा को याद करो। याद से ही जंक उतरनी है। सोने में जब अलाएं पड़ती है तो सोने की वैल्यू भी कम हो जाती है। तुम आत्माएं भी जंक पड़ने से ही वैल्यू लेस हो गए। कलाएं कम हो गई, आत्मा में जंक लग गया ना, तो क्या होगा, वैल्यू कम हो गई। अब फिर पावन बनना है। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का
तीसरा नेत्र मिला है, उस नेत्र से अपने भाई को देखो। आत्मा भाई भाई को देखो, शरीर को नहीं। भाई भाई को देखने से कर्म इंद्रियां चंचल नहीं होगी। राज्य अधिकार, राज्य भाग्य लेना है तो विश्व का मालिक बनना है, तो यह मेहनत करो। भाई भाई समझो, सभी को ज्ञान दो। आत्मा को भाई भाई की दृष्टि से देखो और उसको ज्ञान दो, तो फिर ये आदत पक्की हो जाएगी। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम ही हो। आत्मा भाई भाई है, ये पक्का हो जाएगा। तो बाबा ने कहा तुम आत्माओं को अब तीसरा नेत्र मिला है ना, बाप भी ऊपर से आए हैं। भाई भाई समझ सबको ज्ञान दो। हिम्मते बच्चे मददते बाप। तो प्रैक्टिस करनी है ना। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ, आत्मा पढ़ती है ना, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, जो रूहानी बाप से ही मिलती है। संगम परी बाप आकर ये नॉलेज देते हैं, अपने को आत्मा समझो। तुम नंगे आए थे, फिर यह शरीर धारण कर तुमने 84 जन्मों का पाठ बजाया। अब फिर वापस घर चलना है। इसीलिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखना है। हम शरीर नहीं है, आत्मा है, भाई भाई की दृष्टि से देखना है। यही तो मेहनत करनी है ना, अपनी मेहनत करनी है। हम खुद ही अपनी मेहनत करें। दूसरे से हमारा क्या जाता है? दूसरे करे या ना करे, बाबा तो मुझे रोज डायरेक्शन देता है ना, तो मुझे अपनी मेहनत करना है। चैरिटी वैगन सेट होम, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझो, फिर भाइयों को समझाओ। आत्मा भाई भाई है, तो अच्छी रीति तब जाके तीर लगेगा। यह जोर भरना है ना, मेहनत करेंगे तभी तो ऊंच पद पाएंगे ना। हाँ, इसमें कुछ सहन भी करना पड़ता है। अगर कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। तो बाबा ने कहा तुम चुप रहेंगे तो दूसरा तुम्हारा क्या करेगा? ताली दो हाथ से बजती है ना। एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो आप पे ही वो चुप हो जाएगी। कितना बोलेगा? बोल बोल के चुप हो जाएगा। ताली से ताली बजने से फिर आवाज हो जाता है। बच्चों को एक दो का कल्याण करना है। बाबा समझाते, बच्चे सदैव खुशी में रहना चाहते हो तो क्या करो? सदैव खुशी में रहना चाहते हो तो क्या करो? राकेश भाई ज्ञानी हो, और क्या कहा बाबा? सदैव खुशी में रहना चाहते हो तो गीता बहन ज्ञानी युग की खुराक खाओ, और क्या करो? बाप की याद में रहो। बाबा ने कहा मनमना भव। सदैव खुशी में रहना चाहते हो तो मनमना भव, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। भाइयों यानी आत्माओं को देखो, शरीर को नहीं। भाइयों माना आत्मा की तरफ देखो। तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की आदत डालनी चाहिए। तुम्हारे ही फायदे की तो बात है। आत्मा आत्मा भाई भाई देखना, ये किसकी फायदा? हमारा ही फायदे की बात है। तो बाबा ने कहा बाप की शिक्षा भाइयों को देनी है। बाप कहते तुम आत्माओं को ही तो ज्ञान दे रहा हूँ, है ना। अपने को आत्मा समझना और आत्मा को देखता हूँ। मनुष्य से बात करेंगे तो उनके मुंह को देखेंगे ना,
तुम किससे बात करते हो? तो आत्मा से बात करते हो, तो आत्मा को ही देखना है। भले शरीर द्वारा ज्ञान देते हो, परंतु इससे शरीर का भान तोड़ना है। तुम्हारी आत्मा समझती है परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रही हैं। तो बाप भी कहते मैं आत्माओं को देखता हूँ, आत्माएं भी कहते हम परमात्मा को देख रही हैं, उनसे नॉलेज ले रही है। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन और देन। आत्मा की आत्मा के साथ है ना, आत्मा में ही तो ज्ञान है, आत्मा को ही ज्ञान देना है। आज बाबा ने आत्मा की पाठ पक्का कराया। यह जैसा जौहर है, तुम्हारे ज्ञान में जौहर भर जाएगा तो किसको भी समझाएंगे तो झट तीर लग जाएगा। बाबा भी कहते प्रैक्टिस करके देखो, तीर लगता है ना। यह नई टेप यानी आदत डालनी है, तब जाके शरीर का बाण निकल जाएगा। माया के तूफान कम हो जाएंगे, कभी बुरे संकल्प नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। हम आत्मा ने 84 का चक्कर लगाया है, अब नाटक पूरा होता है। अब बाबा की याद में रहना है, याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे, सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। बाबा जानते हैं बच्चों को ये शिक्षा देना मेरा ही पाठ है, कोई नई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष के बाद हमको आना होता है। मैं बंधायमान हूँ, बच्चों को बैठ समझाता हूँ, मीठे बच्चे रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। यह अंत काल है ना, माँ में कम याद करो तो तुम्हारी सदगति हो ही जाएगी। याद की यात्रा से माया, बाबा ने याद की यात्रा से पाया मजबूत हो जाए, पैया मजबूत हो जाएगा। यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। ये कितना वंडरफुल ज्ञान है। बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है। कब कोई बता न सके। अभी वापस चलना है, इसीलिए बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे बस यही प्रैक्टिस करो। कौन सा प्रैक्टिस? अपने को आत्मा समझना, अपने को आत्मा समझ, आत्मा भाई को ज्ञान दो। तीसरा नेत्र से भाई भाई को देखना है, पर इसमें बड़ी मेहनत है। आधा कल्प देह अभिमान में रहे ना, देह को देखा, देहधारियों को भगवान माना, तो अपने को आत्मा समझ, दूसरों को आत्मा समझना भी मेहनत है। यह ब्राह्मणों का सर्वोत्तम ऊंचते ऊंचा कुल है। इस समय तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है, इसीलिए इस शरीर की भी संभाल करनी है। तमो प्रधान होने के कारण शरीर की आयु भी कम होती गई है। अब तुम जितना योग में रहेंगे उतना आयु बढ़ेगी। तुम्हारी आयु बढ़ते बढ़ते फिर 150 वर्ष सतयुग में हो जाएगी। इसीलिए शरीर का भी संभाल करनी है। ऐसे नहीं यह तो मिट्टी का पुतला है, कहाँ यह खलास हो जाए, नहीं, इनको जीते रखना है। यह अमूल्य जीवन है ना। कोई बीमार होते तो उनसे तंग भी नहीं होना चाहिए, उनको भी बोलो शिव बाबा को तुम याद करो। जितना याद करोगे उतना पाप कटते जाएंगे। उनकी सर्विस भी करनी चाहिए ताकि वो जीता रहे। तो बाबा ने कहा बाप से शिव बाबा को याद करता रहे। ये समझ तो रहती है ना, हम बाबा को याद करते हैं, आत्मा याद करती है बाप से वर्षा पाने के लिए। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य, अपने को देखो कि मैं पुरुषार्थ में उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ। अपने को देखना है कि मैं पुरुषार्थ में उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ। मैं ऊंच पद पाने के लायक हूँ, मैं ऊंच पद पाने के लायक हूँ। मैं रूहानी सर्विस करता हूँ। दूसरा, तीसरे नेत्र से आत्मा भाई भाई को देखो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो। आत्मिक स्थिति में रहने की आदत डालो तो कर्म इंद्रियां चंचल नहीं होगी। तीसरे नेत्र से आत्मा भाई को देखो, भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो तो आत्मिक स्थिति में रहने की आदत डालो तो कर्म इंद्रियां चंचल नहीं होगी। वरदान, ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले फरिश्तासु विश्व महाराजन भव। वरदान है, ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महाभाग्य बनाने वाले फरिश्तासु विश्व महाराजन भव। फरिश्ता सो विश्व महाराजन बनने का वरदान उन्हीं बच्चों को प्राप्त होता है जो ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले हैं, जिनका मन बुद्धि संस्कार सदा बाप के आगे समर्पित है। जैसे ब्रह्मा बाप ने इसी महात्याग से महान भाग्य प्राप्त किया है, अर्थात नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता और नंबर 1 विश्व महाराजन बने। ऐसे फालू फादर करने वाले सच्चे फालू फादर करने वाले बच्चे भी महान त्यागी और सर्वंश त्यागी होंगे। संस्कार रूप में से भी विकारों का वंश का त्याग करेंगे। स्लोगन, अभी सब आधार टूटना है, इसीलिए एक बाप को अपना आधार बनाओ। अभी सब आधार टूटना है, इसीलिए अब एक बाप को अपना आधार बनाओ। अभी न्यूज़ में आ रहा है ना, कोरोना फिर आ गया है दोबारा। बहुत सारे इसमें अपने को संभालना है। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। इतनी सारी प्रकृति को परिवर्तन करना, तमोगुणी संस्कार वाली आत्माओं को तमोगुणी वाइब्रेशन को बदलना और स्वयं को भी ऐसी खुने नाक वायुमंडल के वाइब्रेशन से सेफ रखना तथा उन आत्माओं को सहयोग देना, इस विशाल कार्य के लिए मनसा को शुभ भावना से संपन्न और शक्तिशाली बनाओ।